नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत आभार। आप जानते हैं कि तालिबान एक बहुत बड़ी समस्या बन गया है आज भारत के लिए भी और अफ़गानिस्तान के लिए भी। आगे हो सकता है कि उनका आतंक पाकिस्तान में भी चले और हो सकता है कि भारत में भी वो आतंकवादियों को भेजें। तो एक तरह से हमारे देश के लिए भी ये बहुत बड़ा खतरा मंडरा रहा है। आप जानते हैं कि अफ़गानिस्तान हमसे ज़्यादा दूर नहीं है, करीब ज़्यादा से ज़्यादा 400 से 500 किलोमीटर ही दूर होगा हमारे कश्मीर से। और अभी नई नई जो अभी खबर आई है उसमें आपने सुना है और पढ़ा भी होगा आपने कि 40 आतंकवादियों को अब तालिबान ने ISI के आदेश के द्वारा POK में ट्रांसप्लांट कर दिया है। मतलब POK में उनको प्लांट कर दिया गया है और वो आतंकवादी हमला करने के चक्कर में है। उनको जब भी मौका मिलेगा वो आतंकवादी हमला करेंगे। तो ये एक तरह से समझिए इस बात को कि तालिबान है क्या, तालिबान चाहता क्या है। तालिबान का मुख्य मकसद है इस्लामिक जिहाद को बढ़ावा देना, मतलब पूरे विश्व में शरिया लागू करना और जो उनका अल्लाह जिसको वो मानते हैं उनको पूरे विश्व पे उनका शासन होना चाहिए। जैसे उन्होंने आते ही अफ़गानिस्तान का नाम बदल करके इस्लामिक कंट्री ऑफ अफ़गानिस्तान कर दिया है। मतलब ऐसा ही कुछ नाम है जो इस्लामिक कानून के दायरे में है, जो इस्लामिक ऐसा देश जहाँ शरिया कानून लागू हो। अब आपको बताते हैं आपको हम कि तालिबान है क्या। असल में जो मुसलमान होते हैं उनमें तालिबान सुन्नी हैं और जो वहाँ के मूल निवासी हैं अफ़गानिस्तान के वो शिया मुसलमान हैं। तो आपने सुना होगा हमेशा खबरों में कि शिया और सुन्नी के बीच में झगड़ा होते रहता है, लेकिन इतना बड़ा झगड़ा हो जाएगा ये आपने कभी नहीं सुना होगा। तो एक तरह से समझिए इस बात को कि मूलतः इसमें है क्या। मूलतः बस इतना ही कि सत्ता को हासिल करना है, चाहे वो किसी भी तरह से हासिल करना हो। उसके लिए मारकाट करना पड़े, उसके लिए लोगों के साथ बलात्कार करना पड़े, औरतों के साथ या कुछ भी करना पड़े, कितनी भी हिंसा करने पड़े, मुख्य मकसद ये है कि सत्ता को हासिल करना है। और कैसी सत्ता होनी चाहिए? वो सत्ता होनी चाहिए इस्लाम की। इस्लाम के नाम पे उनको सत्ता हासिल करना है। एक तरह से समझिए आप कि इस्लाम को लोग बदनामी कर रहे हैं, क्योंकि बहुत ही कम अच्छे मानते हैं। बहुत लोग हैं मुसलमान जो बहुत ही अच्छे मुसलमान हैं, वो जानते हैं कि असली कुरान में क्या लिखा है, कुरान का मतलब क्या है, वो अच्छी तरह से जानते हैं। तो वो जो बताते हैं उनके अनुसार जो बताते हैं कि ये जो लोग कहते हैं ये लोग इस्लाम के नाम पे एक प्रोपेगेंडा फैला रहे हैं और कुछ नहीं, इस्लाम को बदनाम करने के लिए प्रोपेगेंडा फैला रहे हैं। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि जब 2 साल पहले अफ़गानिस्तान में एक सर्वे हुआ था, वो पाकिस्तान में भी हुआ था और सारे अधिकतर मुस्लिम कंट्री में हुआ था। तो अफ़गानिस्तान के लोगों ने कहा था, उनसे पूछा गया था कि आप शरिया कानून चाहते हैं, तो 99% लोगों ने कहा था कि हाँ हम शरिया कानून चाहते हैं और हमें शरिया कानून पसंद है। लेकिन जब शरिया कानून अफ़गानिस्तान में तालिबान लेके आया तो सारे लोग भागने लगे। वास्तव में उनको ऐसी शरिया कानून का अंदाज़ा नहीं था कि शरिया कानून लागू करने के लिए इतना दुख झेलना पड़ता है। तो इसलिए वो सब भी भागने लगे। बहुत सारे अभी भी प्रवासी हैं अफ़गानिस्तान में, 5000 से ज़्यादा लोग हैं अफ़गानिस्तान के जिनको भी निकालना है, जो अभी भी भीड़ लगा के खड़े हुए हैं। और मैं इसके बारे में खबर आपको बता रहा हूँ कि वहाँ पे तालिबान, अभी 2 दिन पहले खबर आई थी कि तालिबान ने 14 नागरिकों की हत्या कर दी है, जिसमें 12 तो तालिबान के खिलाफ लड़ रहे थे आपका अमेरिकी सेना के साथ, और 2 लोग जो थे वो नागरिक थे वहाँ पे। वैसे तो ये सारे जो तथ्य निकल के आ रहे हैं इसका बस एक ही मकसद है कि अमेरिका के जाने के बाद अब होगा क्या वहाँ पे। अमेरिका के जाने के बाद अब तालिबान अब पूरी तरह से दिखाना चाह रहा है कि नहीं, हम सत्ता करने के लायक हैं, हमारे लोग सत्ता चला सकते हैं। अभी जो आज की न्यूज़ है, आज की खबर है, वो कल की जो खबर है चीन को लेके आ रही है कि चीन अब उनको आर्थिक मदद देने के लिए तैयार हो गया है तालिबान को, और तालिबान को चीन आर्थिक मदद देगा सत्ता चलाने के लिए। तो चीन को तो जानते ही हैं आप कि चीन जहाँ भी जाता है वहाँ हमेशा सिर्फ और सिर्फ पैसे के लिए जाता है, उसको सिर्फ और सिर्फ खजाना ही चाहिए होता है, इसीलिए वो कहीं भी हाथ डालता है। अफ़गानिस्तान में अकूत भंडार है, मतलब बहुत ही ज़्यादा भंडार है आपका खनिज धातु का। उसकी खोज अमेरिका ने भी किया था लेकिन खुदाई शुरू नहीं हो पाई थी, तो उसके लिए ही चीन वहाँ पे आर्थिक सहायता देने के लिए राजी हुआ है। और इसके बदले तालिबान को उनको खुदाई करने का अनुमति देना पड़ेगा, वहाँ से जो भी खनिज निकलेगा उसका दोहन करने के लिए अब चीन को अनुमति देना होगा। और मुझे लगता है कि ये सारी अनुमतियाँ मिल गई होंगी चीन को, जब भी वो सत्ता के चलाने के लिए अफ़गानिस्तान को आर्थिक मदद देने के लिए तैयार हुआ है। और सबसे बड़ी बात देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है कि सबसे बड़ी ये बात हो रही है कि अब हमारे भी देश में कुछ लोग हैं जो उनको तालिबान को सपोर्ट कर रहे हैं, जबकि देखिए मरने वाला भी मुस्लिम है और मारने वाला भी मुस्लिम है।
फिर भी लोग बेहूदगी के साथ सपोर्ट कर रहे हैं। अभी कल की जो एक वीडियो आया था नसीरुद्दीन शाह का, वैसे तो हमेशा वो हिंदुओं के खिलाफ ही बोलते हैं, अलग अलग तथ्य उजागर करते हैं, पता नहीं कहाँ से लेके आते हैं, लेकिन कल जो उन्होंने कहा वो बहुत ही अच्छा कहा था। उन्होंने कहा था कि जो भी भारत के मुसलमान तालिबान की सत्ता हस्तांतरित करने पर, मतलब तालिबान के ऊपर खुश हो रहे हैं कि तालिबान अफगानिस्तान में आ गया है, वहाँ पे लोगों को मार रहा है, या फिर तालिबान के जो भी कृत्य हैं वहाँ पे उस पर वो लोग खुश हो रहे हैं, तो फिर वो उनको शर्मिंदा करना चाहिए, उनको शर्मिंदा होना चाहिए, या फिर वो चाहते हैं कि हमारे देश में भी तालिबान आए और ऐसा ही हाल करे। तो नसीरुद्दीन शाह इस बात को लेकर बहुत ही गुस्सा हुए थे और उनकी बात से लग रहा था कि वो दुखी हैं इस बात को लेकर कि भारत के मुसलमान उनका समर्थन कर रहे हैं। पर होना भी चाहिए। देखिए, हिंसा चाहे कहीं की भी हो, चाहे किसी भी रूप में हो, वो गलत ही है। उससे हर जनजाति का, हर देश का नुकसान ही होता है। ख़ासतौर से वहाँ के लोगों को जो वहाँ पे रहते हैं, ख़ासतौर पे वहाँ पे जो महिलाएं होती हैं उनको जो भुगतना पड़ता है, ये बहुत ही दुखद होता है। तो आप सोच भी नहीं सकते कि जो वहाँ पे महिलाओं को भुगतना पड़ता है। जैसे हमारे कश्मीर में हुआ था, आप जानते हैं, कश्मीर में भी ऐसा ही कुछ हुआ था। चलिए, आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।